हेलो गाइस। दोस्तों, आज हम विभिन्न देशों की संसदों के नामों को जानेंगे और वीडियो के अंत में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सेट भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर पाओगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम विभिन्न देशों की संसदों के नाम। देखिए दोस्तों, भारत की संसद को हम संसद के नाम से ही जानते हैं, और रूस की संसद की बात करें दोस्तों तो इसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्पेन की संसद कोर्टेक्स के नाम से जानी जाती है, और ब्रिटेन की संसद को दोस्तों पार्लियामेंट कहते हैं। आप इस पार्लियामेंट को इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड यानी अंग्रेज। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि संसद को हम पार्लियामेंट के नाम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट यही नहीं, और भी कई देशों में इसका नाम रखा जाता है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। ये तीनों देशों की संसद को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अब बात करते हैं हम जर्मनी की। देखिए, जर्मनी की जो संसद है दोस्तों, इसे हम बुंडस्टैग के नाम से जानते हैं। मंगोलिया की संसद को खुरल के नाम से जाना जाता है। बात करें ईरान की, तो इसे मजलिस कहा जाता है। दोस्तों, ईरान की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, ताइवान की संसद की बात करें तो इसे युआन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जाम में आपको 1 नंबर जरूर दिलवाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ताइवान तक हमने कर लिया है। अब बात करें हम इजराइल की। देखिए, इजराइल की जो संसद होती है इसे हम नेसेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद को दोस्तों डायट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जापान की संसद को हम डायट के नाम से जानते हैं। देखिए, मालदीव की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये बार बार रिपीट होगी कई संसदों के नाम, तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। स्वीडन की संसद को हम रिक्सडॉग के नाम से जानते हैं। बात करें नॉर्वे की संसद की, तो दोस्तों इसे स्टोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, भूटान की संसद की बात करें तो इसको चोचोंगडू के नाम से जाना जाता है, और पोलैंड की संसद को जोसिम के नाम से सोजिम के नाम से जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान की संसद होती है दोस्तों, इसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और नेपाल की संसद, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों मिस्र की संसद की। मिस्र की संसद को पीपल असेंबली के नाम से जानते हैं। पीपल असेंबली के नाम से मिस्र की संसद को जाना जाता है। बात करें चीन की संसद की, तो इसे हम नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको हल्का याद रखने के लिए इस प्रकार से याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो चीन की, यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, तो नेशनल पीपल थोड़ा सा शब्द वहां से निकाल लिया गया है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं लिंक, आप इसको अपने हिसाब से याद रखिए। तो नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से यानी कि चीन को जाना जाता है, चीन की संसद को। फ्रांस की संसद की बात करें दोस्तों, तो इसे हम नेशनल असेंबली के नाम से जानेंगे। देखिए, बांग्लादेश की संसद की बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों जातीय संसद। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें हम बार बार रिपीट करेंगे तभी जाकर के हमें याद होंगे। देखिए, आयरलैंड की संसद की बात करें तो इसे डेल आयरन के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की संसद की बात करें दोस्तों तो इसे दीवान निगारा के नाम से जानते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की संसद को सोरा के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। बात करें आगे स्विट्जरलैंड की संसद, तो दोस्तों इसे फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसे इस प्रकार से याद रख सकते हो कि स्विट्जरलैंड का जो खिलाड़ी रोजर फेडरर, तो उसी से आप थोड़ा फेडरर से फेडरल इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अब हम कि तुर्की की संसद को किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की संसद की बात करें तो इसे भी वो पार्लियामेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बताया था आपको, पार्लियामेंट में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों की संसद को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। अब बात करें अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये बिल्कुल आपके बिल्कुल इससे भली भांति परिचित हो इस शब्द से। डेनमार्क की बात करें तो इसे फोल्केटिंग के नाम से जानते हैं। और बात करें दोस्तों, सबसे लास्ट है कनाडा की संसद, तो इसे भी हम पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ पार्लियामेंट 3 बार यूज आया है दोस्तों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सभी महत्वपूर्ण देशों की संसदों के नाम देखे। अब दोस्तों, इसे हम एक प्रैक्टिस सेट की सहायता से करते हैं कि कितने हमें याद रहते हैं और कितने याद नहीं रहते। देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करें रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इन एक्स्ट्रा की, जो पार्लियामेंट, सोवरा और डायरेक्ट बचे, ये कौन कौन सी संसद को। तो देखिए, पार्लियामेंट के लिए हमने कई बार बताया आपको, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इस संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है।
सोरा की बात करें दोस्तों तो सोरा होता है अफगानिस्तान के संसद का नाम। डायट की बात करें तो डायट है जापान की संसद का नाम। तो इस प्रकार से हमें केवल रूस की संसद का नाम तो याद होगा ही होगा, इसके अलावा हम जो एक्स्ट्रा 3 है इन्हें भी याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग के नाम से जाना जाएगा। बुंडस्टैग के नाम से इसको जर्मनी की संसद को जाना जाएगा। बात करें आगे जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत और कांग्रेस। देखिए आपको याद आ गया होगा कांग्रेस यानी अमेरिका, तो ये अमेरिका की संसद है। राष्ट्रीय पंचायत की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल के लिए। और बात करें जातीय संसद की दोस्तों तो जातीय संसद शब्द यूज किसके लिए आया था, ये था बांग्लादेश के लिए। तो इस प्रकार से हमें बार बार देश इनको रिपीट करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें ये याद हो जाएंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट, इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अच्छा, अब इसके अलावा जो ऑप्शन बचे हमारे पास डेल आयरन, सोरा और फोल्केटिंग, ये कौन कौन सी संसद है। देखिए डेल आयरन की बात करें तो ये है आयरलैंड के लिए, सोरा की बात करें दोस्तों तो ये है अफगानिस्तान के लिए, और फोल्केटिंग की बात करें तो ये है दोस्तों डेनमार्क की संसद। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करें हम जापान की संसद। बिल्कुल दोस्तों आपको याद आ गया होगा जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं, डायट के नाम से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अब बाकी बचे हमारे पास ड्यूमा, राष्ट्रीय पंचायत और फोल्केटिंग। देखिए दोस्तों बार बार रिपीट होंगे तभी जाके हमें याद होंगे। तो हमने ड्यूमा की संसद, ड्यूमा किस संसद को कहा जाता है, यह कहा जाता है रूस की संसद को। पहला क्वेश्चन हमने यही पढ़ा था। राष्ट्रीय पंचायत की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के लिए था, और फोल्केटिंग की बात करें जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए पाकिस्तान की संसद को हमने पढ़ा था नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब हम बात करें जो एक्स्ट्रा शब्द है, एक है रिक्सडॉग। देखिए दोस्तों रिक्सडॉग की बात करें तो रिक्सडॉग था स्वीडन के लिए, स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट हमने कई बार यूज किया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन तीनों की ही संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और बात करें डायट की तो डायट हमने अभी पिछले ही क्वेश्चनों में पढ़ा है दोस्तों कि डायट है वो जापान की संसद का नाम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करें हम चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों चीन की संसद की बात करें तो हमने पहले बताया था आपको चीन की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको याद करवाया था नेशनल पीपुल। ठीक है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस थी चीन की संसद का नाम। अब हम बात करें इसके अलावा जो हमारे पास बचे एक्स्ट्रा, ड्यूमा, जस्ट अभी आपको बताया था कि ड्यूमा किस संसद को जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, ड्यूमा है रूस की संसद। खुरल की बात करें दोस्तों तो खुरल किस संसद का नाम था, मंगोलिया की संसद का नाम। मंगोलिया की संसद को हम खुरल के नाम से जानते हैं। और बात करें दोस्तों डायट, तो डायट हमने कई बार पढ़ लिया इस क्वेश्चनों में। डायट जो संसद है दोस्तों वो किसकी है, वो है जापान की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रांस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों फ्रांस की संसद की बात करें तो इसे ही हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। इसके अलावा जो ऑप्शन बचे 3 दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं हम। स्टोल्टिंग की बात करें तो स्टोल्टिंग है दोस्तों नॉर्वे की संसद का नाम। नेसेट की बात करें, बिल्कुल नेसेट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की संसद को हम बोलते हैं नेसेट। और बात करें दोस्तों सोरा, तो ये भी हमने पढ़ा था अभी, अफगानिस्तान की संसद को सोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करें बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसी से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी और बिल्कुल ज्यादा टाइम तक आपको ये याद रह पाएंगे। बांग्लादेश की संसद की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश की संसद को हम कहते हैं जातीय संसद। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन। देखिए कोर्टेक्स अभी हमने याद किया था, कोर्टेक्स कहा जाता है दोस्तों स्पेन की संसद को। स्टोल्टिंग जस्ट पिछले क्वेश्चनों में ही पढ़ा है दोस्तों हमने, स्टोल्टिंग थी नॉर्वे की संसद। और खुरल की बात करें दोस्तों तो खुरल भी पहले आ चुका है, मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें चारों की चारों संसद याद हो गई कौन कौन से देशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल आपको याद रहा होगा कांग्रेस, अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑप्शन बचे, अच्छा पार्लियामेंट बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की संसद को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा बात करें सोरा की, दोस्तों सोरा भी आपको याद हो गया होगा, अफगानिस्तान की संसद को हम कहते हैं सोरा। और डायट की बात करें तो बिल्कुल डायट भी आपको याद रहा होगा, जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चले दोस्तों,
कनाडा की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा की संसद की बात करें दोस्तों तो इसे कहा जाता है पार्लियामेंट। बिल्कुल, कई बार हमने पढ़ा है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन तीनों की ही संसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो बचे दोस्तों, अब राष्ट्रीय पंचायत की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत कहा था हमने नेपाल की संसद को। फोल्केटिंग की बात करें दोस्तों तो फोल्केटिंग के लिए हमने कहा था डेनमार्क की संसद को। और लास्ट ऑप्शन है जो दोस्तों डायट, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, स्वीडन की, सॉरी दोस्तों, लास्ट जो क्वेश्चन है डायट किसके लिए था? ये डायट था जापान की संसद के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने, जापान की संसद के लिए हमने डायट यूज किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आपको ये सारे के सारे ऑप्शन बड़े आसानी से याद हो गए होंगे, और अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप 2-3 बार कर लोगे तो आपको सभी देशों की संसदों के नाम याद हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।